बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 9 है रिव्यू एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, इनको लॉगरिथम की मदद से इनकी वैल्यूज जो हैं वो हमने मालूम करनी है। तो पहला पार्ट जो है जी 68.24 और इसका क्यूब रूट है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे x के इक्वल x इज इक्वल टू 68.24 और इसका क्यूब रूट। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, x एज इट रहेगा 68.24, इसका जो क्यूब रूट है उसको ख़त्म करें तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसको लॉगरिथम की मदद से हल करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लिखें, लॉग 68.24। ठीक है, और पावर जो है वो इसकी स्टार्ट में आ जाएगी, क्योंकि हमने लॉग लिया तो लॉग में पावर जो है वो शुरू में आ जाती है 1/3। जी स्टूडेंट, ये तो रहा लॉग एक्स। ऐसे ही यहाँ पे ये 1/3, इसका आगे लॉग करें तो लास्ट स्टूडेंट टेबल जो है बुक के पीछे टेबल बना होता है लॉगरिथम का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अलग से भी टेबल मिलता है लॉगरिथम का, तो लेकिन कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो आसानी यही है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो पिछले भी 2.4 साइज में हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था, तो इस दफ़ा भी वही कर लेते हैं। ठीक है जी, लॉग लिखें 68.24, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है जी स्टूडेंट 1.834 और 0, पांचवा अदद क्योंकि 3 है, तो अगर वो 5 होता, ठीक है, या उससे बड़ा होता तो हमने बढ़ा देना था उसको, लेकिन वो 3 है तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। अब इस पे 1/3, 3 जो है इस पे डिवाइड हो रहा है, तो इस पे डिवाइड करें 3 को, हमारे पास आंसर आया है जी लॉग एक्स। 3 को इस पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है 0.611 आगे 3। ओके हो गया जी। तो अब मज़ीद क्या है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग इस तरफ आएगा। तो स्टूडेंट आपको बताया था कि लॉग अगर इस तरफ आए तो वो इन्वर्स में चला जाता है, यानी कि एंटी लॉग हो जाता है। तो एंटी लॉग 0.6113, इसको एंटी लॉग करें, उसके लिए क्या करना होता है, आपने शिफ्ट प्रेस करनी है, लॉग करना है और आगे ये वैल्यू लिख दें 0.6113। उसके बाद इक्वल प्रेस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 4.08, आगे 6 है, तो स्टूडेंट ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो इस को भी सबसे पहले हम लेट करेंगे x की इक्वल x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। इसके बाद जो है तरफैन का जो है वो लॉग लेना होता है, यानी कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स, इधर आएगा लॉग, चलिए एक दफ़ा लिख देते हैं 319.8 मल्टीप्लाई 3.543 जी। उसके बाद लॉग एक्स आ जाएगा, तो अब आगे लिखें जी लॉग 319.8 प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा लॉग 3.543 जी। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इसके जो है वो लॉग करते जाएंगे। ठीक है, ये लॉग एक्स रहेगा,
log x, आगे इनके log कर लें, क्या आएगा जी? log 319.8, ये आ रहा है जी 2.5048, और आगे 7 है तो हम 49 कर लेंगे। 2.5048 है और आगे 7 है तो हम जो 8 है इसको 9 कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद लॉग करेंगे हम 3.543, ये हमारे पास आ जाएगा 0.549 और 3 और आगे भी 7 है तो इसको 4 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम अमूमन जो है वो 4 जो डिजिट है वो लिखते हैं जी। नेक्स्ट क्या होगा जी? नेक्स्ट हमारे पास log x, इनको प्लस कर लेते हैं क्योंकि दरमियान में प्लस है। 2.5049 प्लस 0.5494, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 3.0543। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log इस तरफ आके एंटी लॉग। ठीक है जी, log इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका जी? 3.0543 का जी स्टूडेंट। अब जस्ट एंटी लॉग करें और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, शिफ्ट लॉग आगे 3.054 और 3। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1133 पॉइंट आगे समथिंग क्या है 0.18, तो आप जो आंसर है वो सिर्फ 1133 भी लिख सकते हैं, 1133। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, जो आंसर है वो आपका 1133 आप इसको लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड बाय 113.2 और मल्टीप्लाई 9.98। तो सबसे पहले इसको भी लेट करें, x के इक्वल 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड होगा जी ये 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ओके, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये इधर तो आ जाएगा log x, इस तरफ एक दफा लिख लें log 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ठीक है जी, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये जितने भी 4 वैल्यूज हैं इनको हम क्या करेंगे जी? इनको हम एक्सपेंड कर देंगे log x एज इट। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या आएगा जी? log 36.12 मल्टीप्लाई है तो ये प्लस आ जाएगा log 750.9। स्टूडेंट यहाँ पे आगे जो है वो आपने ध्यान रखना है, अब नीचे क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो वो तो माइनस में आना है, यानी कि माइनस log 113.2। अब आगे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं, वो तो अपने लिहाज से यानी मल्टीप्लाई तो उसको प्लस लिखते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने इसको क्योंकि मल्टीप्लाई है तो आपने प्लस लिखना है, प्लस log 9.98, तो यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है आपने। ठीक है जी। हाँ, अगर आप नहीं ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, या फिर ये है कि आप
ऐसा आप जेहन में रख लें कि अगर आपको ये याद नहीं चीज़ें रहती तो जेहन में ये रख लें कि जो भी फ्रैक्शन के नीचे वैल्यूज आएंगी वो सारी माइनस में लिख लें, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी यही होने, जब ये ब्रैकेट ऑफ करनी है तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अगर आप नहीं याद रख सकते तो आप सारी ही माइनस में लिख लिया करें जो डिनोमिनेटर लिखती हैं, ठीक है जी, यानी जो फ्रैक्शन के नीचे है तो सारी की सारी माइनस लिख लिया करें। log x, अब चले मैं एक दफ़ा ये ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2 और प्लस माइनस माइनस log 9.98। ओके हो गया जी। अब हम इनके बारी बारी लॉग करते जाएंगे। log x इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट कैलकुलेटर हाथ में करें जी, log 36.12 ये हमारे पास आ जाएगा 1.5577। आगे पांचवी वैल्यू जो है वो 4 है तो हम इसको पीछे एक्सटेंड नहीं करते, 7 तक ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लॉग क्या है, log 750.9 ये आ रहा है जी 2.875, आगे 5 और आगे 8 है तो हम 5 को 6 कर लेंगे, ठीक है, माइनस log 113.2 ये आ रहा जी माइनस, क्योंकि शुरू में है तो 2.053 और 8, इस तरह ये माइनस log 9.98 तो ये आ जाएगा माइनस 0.999 और आगे 1। ओके ओके स्टूडेंट, अब ये ऐसे ही log x ये सारी वैल्यू एक सीक्वेंस में इसको कैलकुलेट कर लें, यानी कि 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0.999 और 1, ठीक है, इकट्ठा एक दफ़े लिख के ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.3804, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वाला स्टेप रह गया एंटी लॉग का। क्या करेंगे जी, लॉग इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.3804 x इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग करें तो ये हमारे पास आ रहा है 24.01, ठीक है जी। इस तरह ये इसका आंसर जो है ये आ जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या कहते हैं जी, इन द ईयर 2016 यानी 2016 में क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियन, के शहर की जो आबादी थी वो 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और हर साल ये 2.5% बढ़ रही है। इनका जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो दिया हुआ है जी, पी यानी पॉपुलेशन जो है टाइम के साथ इज इक्वल टू 22 मिलियन, आगे ब्रैकेट के अंदर 1.025 और इसकी पावर जो है वो टी, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस, यानी कि ये मिलियन में पॉपुलेशन इससे में आएगी, ठीक है, टी ईयर्स यानी कुछ टाइम के बाद, वो टाइम हमने फाइंड करना है आफ्टर 216। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच योर द पॉपुलेशन, ये जो मॉडल दिया गया ना फंक्शन का, इसको इस्तेमाल करते हुए बताएं कि पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, यानी कब जो है ये आबादी 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। राउंड द आंसर द नियरेस्ट ईयर, वो जो आंसर जो आएगा उसको करीब करीब साल में राउंड करना है, तो हमें बताना है कि कितने साल बाद ये जो है ये आबादी जो है 22 मिलियन से 35 मिलियन हो जाएगी। जी स्टूडेंट, तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी जी 35 मिलियन, कितना टाइम उस पर लगना है वो हमने इस फार्मूले से यानी इस फंक्शन से हमने फाइंड करना है। तो सिंपल यही है कि इस फंक्शन को हमने लिखा हुआ है, तो दोबारा मैं चले लिख देता हूँ, जो पी टी है
टाइम के साथ जो पॉपुलेशन है इज इक्वल टू 22 1.025 और पावर टी। ठीक है, अब ये कितनी होनी चाहिए जी? 35 मिलियन। और टाइम हमने मालूम करना है, टी ऐसे ही रहेगा, कितने टाइम में ये होगी इतनी, वो हमने बताना है। 1.025 और टी जी। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें डेफिनेटली लॉग के जो चैप्टर लॉग का है तो हमें लॉग ही इस्तेमाल करना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा जी log 35, इधर भी log 22 1.025 और पावर टी। चले नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद एक्सपेंड करते हैं log को। ये आ गया जी हमारे पास log 35 रहेगा। इस तरफ देखें तो क्या आएगा जी स्टूडेंट? इस तरफ log 22, अब क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और पावर जो होती है वो शुरू में आती है टी log 1.025। ठीक है जी। तो इसके बाद हम इनके लॉग करते हैं, इस तरफ log 35 कर लेते हैं। log 35 जिस स्टूडेंट वो आ रहा है 1.5440। चलें आगे, वैसे 6 है तो हम इस 0 को 1 कर लेते हैं, या 0 भी रहने दे तो इसका मसला नहीं है। ठीक है, चलें हमने 1 कर दिया इसको। तो उसके बाद log 22 है, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 1.3424। ठीक है, प्लस ये टी, और आगे लॉग करें जी log 1.025, तो ये आ रहा है 0.0107। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वैल्यू इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, यानी 1.544 और ये 1 था, इस तरफ आए तो ये माइनस 1.3424 इज इक्वल टू ये टी और ये 0.0107। ओके, अब अगर इसमें से माइनस करें हम इसको तो क्या आएगा? 1.5441 माइनस 1.3424, तो ये आ रहा है जी, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है प्लस की है तो ये 0.2017 आ रहा है। इस तरफ हमारे पास टी के साथ क्या है? 0.0107। अब हमें क्योंकि टी टाइम निकालना है तो इस वैल्यू को इधर आके डिवाइड कर दें, 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107 इज इक्वल टू टी। तो ये डिवाइड करने से हमारे पास टाइम आ जाएगा 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107। तो स्टूडेंट ये आ रहा है जी 18.85। ठीक है जी, तो इसीलिए उन्होंने राउंड खुद कहा है कि नियरेस्ट राउंड करके आप हमें बताएं आंसर। जी स्टूडेंट, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट, तो अब क्योंकि पॉइंट आगे 5 से अगर छोटी वैल्यू होती तो फिर तो हम ना इसको बढ़ाते, अब ये बड़ी है 8 है तो हम इसको 19 में ले आएंगे, 19 ईयर्स। ठीक है जी, तो अब 2016 से ये चला है। ठीक है, 2016 सॉरी 2016, तो इसमें मज़ीद 19 साल ऐड करें तो हमारे पास ये टाइम जो क्या बनेगा, यानी जो हमारे पास टाइम वो बन के आएगा 2035 में। ठीक है जी, यानी इसको हम ऐड करें 2035 में हमारे पास वो जो है आबादी जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इस तरह ये जो है
चैप्टर नंबर 2 पूरा क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।